अस्सलामुअलैकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर आपके साथ नीचे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, तो मुझे बताएं कैसी चल रही हैं आप लोगों की क्लासेस, और क्या मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं आप सब लोग? ओके, गुड गुड। मैंने आप लोगों के लिए स्पोर्ट मेंबर्स भी हायर कर दिए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। आफ्टर द क्लासेस भी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। मुझे बताएं कि वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं। गुड, चलो माशाल्लाह। जिन वैसे तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ। किसी को इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन स्टिल अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, ठीक है? वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा। आपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम का लिंक मैंने शेयर किया है अपने पेड ग्रुप में, तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे जाके फॉलो करके मैसेज करना है, तो इंशाल्लाह वो आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? गुड। अच्छा जनाब, आज वैसे हमारा जो लेक्चर था ना, आज जो हमारा वैसे लेक्चर था वो था प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर, ठीक है? कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों के अभी ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स ना काफ़ी सारे लोगों के अप्रूव नहीं हुए। किसी का एक अभी अप्रूव है, किसी के दो अप्रूव हैं, किसी के तीनों हैं, किसी के दो हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने किया ये है कि जो क्लास मैंने आपको कल देनी थी ना, जो क्लास मैंने आपको कल देनी थी वो मैंने आज शिफ्ट कर दी है, और जो आज लेक्चर था हंटिंग का वो कल शिफ्ट कर दिया है। मेरी बात समझें आप, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, गुड। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लें कि अगर ये लेक्चर आप नहीं सही तरीके से सुन पाते या समझ पाते तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर देंगे। और एक और बात, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? लाइव क्लास से बेहतर मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ही होती है ना? क्योंकि उसमें ज़रा तसल्ली से बैठ के आप एक एक चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी मुझे मैसेज यही आ रहे होते हैं, सर रिकॉर्डिंग लाजमी करिएगा। तो रिकॉर्ड इंशाल्लाह हर क्लास हो रही है, और ये लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, बेफिक्र रहें, ठीक है? लाइफ टाइम, कभी ख़त्म नहीं होनी। ये लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। और एक बात ये कहनी थी कि जो लोग अभी पिछली क्लासेस नहीं ले रहे, या तो अभी उनका पिछला लेक्चर रहता है, तो वो ये क्लास अभी छोड़ दें, वो ये क्लास ना देखें, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी क्या हो रहा है। कोशिश करेंगे पहले पिछली क्लासेस कवर कर लें, तो इंशाल्लाह ये क्लास होने के बाद रिकॉर्ड तो हो रही है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? कैनवा नहीं मिला भाई, तो कैनवा नंबर दिया हुआ है ना मैंने ग्रुप में, जाके उनको मैसेज करें, वो आपको दे देंगे, ठीक है? ओके। तो अब ध्यान से लेक्चर को आपने सुनना है। समझ लें कि 90% लेक्चर आज आपका, 100% में से 90% जो आपका काम है वो इस लेक्चर पे डिपेंड करता है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको लिखी हैं आप लोगों के लिए, आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। कल जो मैंने आपको लेक्चर शेयर किया उसके अंदर आपने एक फ़ेसबुक पेज बनाया होगा जिसको बिज़नेस पेज कहते हैं। अब तसल्ली से सुनना है। एक होता है हमारा फेसबुक अकाउंट। करोड़ों लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है क्या कह रहे हैं, ठीक है? कभी भी फेसबुक को कोई भी पूरे तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो लेकिन मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँ, मैंने ये बड़ी मुश्किल से सीखी थी ये चीज़ें, पता नहीं कितने लेक्चर दे के, प्रैक्टिकल कर करके, कितने लेक्चर, क्योंकि सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन स्टिल मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आज के लेक्चर भी इंशाल्लाह सारी समझ आए, कि एक चीज़ आपको क्लियर हो। एक होती है हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल, जिस फेसबुक प्रोफाइल को आप यूज़ भी करते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल के अंदर ना फर्दर तीन चीज़ें होती हैं, और तीन चीज़ें, ठीक है? तीन चीज़ें में सबसे पहली चीज़ होती है उसका पेज, बिजनेस पेज जिसको कहते हैं, जो कि आप लोगों ने कल वाले लेक्चर में बना लिया, आप सब लोगों ने, ठीक है? जिन्होंने कल का लेक्चर लिया, बिजनेस पेज नंबर वन चीज़ उसमें ये होती है। दूसरी चीज़ उसके अंदर होती है एड मैनेजर। उस एड मैनेजर को हम एड अकाउंट का नाम भी देते हैं, उसी को हम फेसबुक ऐड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या चीज़ है, ये अलग चीज़ है। नो नेवर भाई, एक ही चीज़ है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है उसके। ऐड मैनेजर भी लोग इसको कहते हैं, ऐड अकाउंट भी कहते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट भी कहते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है, आप समझ लें, ठीक है? पहली फेसबुक प्रोफाइल है,
मतलब फेसबुक प्रोफाइल है, उसके अंदर 3 उसके पार्ट हैं। पहला बिजनेस पेज जो कि आपने बना लिया, आपने क्रिएट भी कर लिया, सब चीज़ें आपने कर ली होंगी। दूसरा उसके अंदर ऐड मैनेजर, जिसको हम ऐड अकाउंट का नाम भी देते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी दूसरे के अंदर ऐड मैनेजर के अंदर ना 3 और फर्थर लेवल्स हैं। 3 लेवल्स होते हैं, 1 2 3, ये 3 लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये 3 लेवल्स कौन से हैं? ऐड अकाउंट कहते किसको हैं? ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर, फेसबुक ऐड अकाउंट, इसके नाम से आपको पता लग रहा है एड्स। एड्स क्या होती हैं? जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं लोगों के, ठीक है, उसको कहते हैं स्पॉन्स ऐड, ठीक है, वो ऐड होता है। उस ऐड को जो हम चलाते हैं ना, जिसको हम रन करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को टारगेट करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को दिखाते हैं, एक्चुअल में उसको हम कहते हैं ऐड मैनेजर, जिसके अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। मैनेजर क्या होता है? एक कंपनी का मैनेजर होता है ना, जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, काम मार्केटिंग भी उसके अंदर होती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह, हर काम वो देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ऐसे ही जब हम ऐड रन करते हैं ना, तो हमें ऐड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर जाके हम अपने एड्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट भी इसी को कहते हैं। उसके अंदर फर्दर 3 लेवल्स होते हैं। जब हमें ऐड चलाने पड़ते हैं ना, 3 लेवल से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल होता है उसके अंदर कैंपेन। पहले एक क्रिएट का बटन बना होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन बना होता है, ग्रीन कलर का क्रिएट का बटन, उस पर क्लिक करते हैं, 3 लेवल्स आपके सामने आ जाते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ये भी मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा, ठीक है, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। कैंपेन किसको कहते हैं? कैंपेन, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, 1000 बंदा इकट्ठा हो गया, उन्होंने हड़ताल दे दी है। उस हड़ताल को आप कह सकते हैं वो एक कैंपेन है, सब मिल के इकट्ठे हो गए हैं ना, कैंपेन उन्होंने एक लॉन्च कर दी है। अब उस कैंपेन का मकसद क्या है? उस हड़ताल का मकसद क्या है? महंगाई को कम करना। इसी तरीके से जब हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, कैंपेन रन करते हैं, तो उसमें फेसबुक हमसे पूछता है कि आपका इस कैंपेन को चलाने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, चाहते क्या हो आप। जैसे हम इकट्ठे हो के 1000 बंदा इकट्ठा हुआ, कैंपेन शुरू की, हड़ताल शुरू कर दी है, क्या मकसद था? महंगाई कम करना, ये मकसद था, ये चाहते थे कि वो कम हो। ऐसे ही जब हम फेसबुक के कैंपेन चलाते हैं, फेसबुक हमें कुछ ऑप्शन देता है, वो पूछता है कि मकसद क्या है आपका कैंपेन चलाने का, ऐड चलाने का मकसद क्या है। हम उसको कहते हैं यार हमारा मकसद या तो अवेयरनेस है, या तो इंगेजमेंट है, या तो रीच है, या तो सेल्स हैं, या तो एप्स हैं, या तो लीड्स हैं, या तो ट्रैफिक है। एक ट्रैफिक भी होती है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आगे पीछे मैंने लिखे हुए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे तरतीब का कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं आपने अवेयरनेस किसको कहते हैं? कैंपेन हमने रन की अवेयरनेस की, फेसबुक को बता दिया अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है हमने। अवेयरनेस किसको कहते हैं? आप लोग इस टाइम जितने लोग यहाँ पे लाइव बैठे हैं, पहले आपको ई कॉमर्स का नहीं पता था ना, मैंने फेसबुक पे आपको अपना ऐड दिखाया, स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाया, फिर आप लोग मेरे पास आए, आपने मेरे से डेमो क्लासेस ली, मैंने आपको सारा गाइड किया, फिर आप लोगों को अवेयरनेस आ गई ना, आपको पता लग गया अच्छा यार ई कॉमर्स ये होता है, इस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं। तो फेसबुक पे जो आप ऐड देख रहे होते हैं, वो जो बार बार आपको रिपीटेड ऐड दिखाए जाते हैं, सॉरी, जो बार बार आपको रिपीटेड एड्स आ रहे होते हैं ना, आजकल टीमों के बहुत ज़्यादा एड्स आप देख रहे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, दराज के होते हैं आए दिन। आप फेसबुक ऑन करते हैं, सामने वो आ जाता है, बंद करते हैं फिर आ जाता है, फिर खोलते हैं फिर वही आ जाता है। वो बार बार आपको क्यों दिखाते हैं? ताकि आपको उनके ब्रांड की अवेयरनेस हो, आप उनके जो प्रोडक्ट है या उनका जो प्लेटफॉर्म है उनको जानना शुरू करें, ठीक है। अवेयरनेस दें, आपके जहन में बैठाते हैं आपको बार बार ऐड दिखा के, फिर आप एक दफ़ा तंग आके कह ही देते हैं यार है क्या ये चीज़, ओपन करके देख ही लो, ठीक है। तो वो आपको अवेयरनेस के ऐड दिखाते हैं, बार बार आपको दिखाते हैं ताकि आपके जहन में उनका ब्रांड बैठ जाए, ठीक है। तो एक अवेयरनेस के ऐड हम इस फ्री से चलाते हैं फेसबुक पे। अगर हम अवेयरनेस का नहीं चला रहे, हमने इंगेजमेंट का चलाना है, ठीक है, कोई मसला नहीं, इंगेजमेंट का चला सकते हैं। अब इंगेजमेंट क्या है? इंगेज से पता लग रहा है आपको, इंगेज से आपको पता लग रहा है कि किसी ना किसी को इंगेज करना अपने साथ। ये ज़्यादातर चलाए जाते हैं लोगों से लाइक्स इकट्ठे करने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, कॉल्स रिसीव करने के लिए, मैसेजेस के लिए, ठीक है। एंगेजमेंट के फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप एड्स देख रहे होते हैं ना कि हमसे अपने
कारोबार की मार्केटिंग करवाएं या हमसे अपने फॉलोअर गेन करवाएं, हम आपको लाइक्स देंगे, हम आपको फलान देंगे, ये देंगे। एक्चुअल में वो इंगेजमेंट के एड्स रन करते हैं। इंगेजमेंट से क्या होता है, फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं लाइक्स करने में, कमेंट्स करने में, शेयर करने में, कॉल्स करने में, मैसेजेस करने में, ठीक है। तो ये भी एक मकसद है। अगर हम ये भी नहीं चलाना चाहते, फिर आ जाता है रीच। कैंपेन चला रहे हैं रीच की। रीच किसको कहते हैं? रीच, आप इसके नाम से आपको पता लग रहा है, रीच आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, मैक्सिमम लोगों, मैक्सिमम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाना, नए से नए लोगों को अपना ऐड दिखाना रीच कहते हैं। कहते हैं ना कि यार मेरी तो भाई पहुंच इतनी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, मेरी इतनी रीच है भाई, इतनी पहुंच है मेरी, कहते हैं ना ऐसे लोग। ऐसे ही जब रीच का आप ऐड रन करते हैं ना, तो फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाता है, लाखों हज़ारों लोगों को, आपके बजट के अकॉर्डिंग जितना पैसा आप डालेंगे, ठीक है। बजट कितना लगाना है, क्या होता है, कैसे लगाना है, सब पता लगेगा। अभी टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ समझा रहा हूँ वो बस समझे। हमने रीच का भी नहीं चलाना, हमने सेल्स का चलाना है, ठीक है। अब सेल्स में क्या होता है, कैंपेन चलानी है सेल्स की। सेल्स किसको कहते हैं? सेल्स को हम कन्वर्जन भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। जैसे अगर आपको फेसबुक पे कोई एक ऑर्डर आ गया या आपके शॉपिफाई स्टोर पे एक ऑर्डर आ गया ना, इसका मतलब है कि आपको एक सेल आ गई है, आपको एक कन्वर्जन आ गई है, ठीक है। इसको आम अल्फाज में कहते हैं कि आपको एक किसी ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, एक सेल हो गई है। फाइन। ई कॉमर्स की फील्ड में 99% जो हम एड्स रन करते हैं हमेशा सेल्स का रन करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है भाई कि हमारी प्रोडक्ट बिके, ठीक है। एक सेल होगी तो एक ऑर्डर आएगा, दो बिकेंगी तो दो सेल हो जाएंगी, ठीक है। तो सेल्स के एड्स हमेशा हम रन कर रहे होते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, उन लोगों को ऐड दिखाता है जो सेल्स करने में इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कि जो बाइंग करने में, परचेजिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को हमारा ऐड दिखाता है। अगर हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, मकसद, जो भी आप कह सकते हैं। सेल्स भी नहीं चलानी, हमने एप्स के चलाने। अब ये एप्स के एड्स अब ये जो एप्स के जो एड्स हैं ना, ये कौन से होते हैं? अक्सर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, एकदम आपके सामने कोई गेम ओपन हो जाती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ले जाता है। एक्चुअल में क्या होता है भाई, उन्होंने अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए ऐड रन करे होते हैं। जो डेवलपर होते हैं, जो ऐप्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी चाहते हैं कि यार बच्चे हमारी ऐप्स को इंस्टॉल करें, ठीक है, बच्चे गेम्स को खेलें या लोग खेलें गेम्स को। वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि जब आप उनकी गेम खेलते हैं तो उसके बीच में एड्स आते हैं, प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं ना, तो उनको पैसा मिलता है जिन्होंने गेम बनाई होती है। तो जाहिर सी बात है वो उस गेम को इंस्टॉल करवाने के लिए वो फिर फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। तो फेसबुक क्या करता है, उनकी जो गेम होती है फिर वो हर लोगों को दिखाता है, बच्चों को दिखाता है, बड़ों को दिखाता है। फिर जो भी इंटरेस्टेड होता है फिर वो एड्स आके इंस्टॉल करता है प्ले स्टोर से। पीछे लिंक्स लगे होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ले जाता, प्ले स्टोर पर। ये ज़्यादातर ना लोग यूज़ करते हैं यार वो 2 नंबरी के लिए। 2 नंबर जो ऐप्स चल रही होती है ना ज़्यादातर, जुए की होती हैं, सट्टा, आई डोंट नो, इस तरीके के जो ऐड्स चल रहे होते हैं, 3 पत्ती होगी, ये ज़्यादातर लोग जो हैं ना वो ये वाला ऐड रन कर रहे होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। हमारे जैसे लोग जाते हैं, उसको बाय करते हैं, वो लालच देते हैं कि गेम खेलने तो पैसे कमाएं, ठीक है, कुछ इस तरह का सीन चल रहा होता है। तो लेकिन आप उसका राइट यूज़ करें। आपको के पास कोई डेवलपर आता है, वो कहता है यार मेरी ऐप लोगों तक पहुंचाओ यार, तो आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसको कहें कि ठीक है यार मैं आपका ऐड रन करता हूँ, आप मुझे अपनी प्रोडक्ट का या अपनी ऐप का लिंक दें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर वो आप एड्स रन होंगे, फिर लोग उस ऐड को देखेंगे, उनकी ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे, वो भी पैसा बनाएगा, आप भी पैसा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐप्स के भी नहीं चलाना चाह रहे, हम लीड्स के चलाना चाह रहे हैं। अब ये लीड्स को ना एक्चुअल में हम सेल का भी नाम देते हैं, लेकिन ये लीड्स एक एक्स्ट्रा क्यों कहा गया है इसको, क्यों इसको अलग से सेक्शन में रखा गया है? लीड्स आप समझ लें, ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रियल स्टेट्स के, जो ये सोसाइटीज़ वाले होते हैं ना, ये घर प्लॉट वगैरह किस्तों पे दे रहे होते हैं, ये वाले एड्स रन करते हैं लीड्स के, वो कैंपेन चलाते हैं लीड्स की। इस लीड्स में क्या होता है, आपने अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं कि अपने ख्वाबों को दें हकीकत, 5 मरले का प्लॉट 15 लाख रुपए में, डाउन पेमेंट फलां, इतनी मंथ की इंस्टॉलमेंट प्लान, ठीक है। तो वो ये वाला लीड्स का ऐड रन कर रहे होते हैं। फिर जब आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है कि अपना नाम बताएं, अपना फ़ोन नंबर बताएं, आप कितने मरला प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास कितना बजट है,
आपसे कब कांटेक्ट कर सकते हैं हम। तो वो 3-4 चीज़ें ना आपसे मांगता है। फिर जब आप किसी का ऐड देखते हैं रियल स्टेट का, तो जब आप वो सारी चीज़ें फॉर्म फिल करके उनको सेंड कर देते हैं ना, सबमिट कर देते हैं, एक्चुअल में वो सारा फॉर्म जो है उनके पास चला जाता है और उनके अकॉर्डिंग एक लीड उनको जनरेट हो जाती है। कस्टमर का डाटा आना एक लीड कहलाता है। इसी तरह हज़ारों लाखों लोग उनका ऐड देखते हैं, फिर वो हज़ारों लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो फिर उनके पास इतनी सारी लीड्स इकट्ठी हो जाती हैं। फिर ये जितने भी रियल स्टेट के जो इनके मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे वो लीड को इकट्ठा करते हैं, एक दफ़ा बैठते हैं, फिर उन सबको कॉल्स मारते हैं कि सर आपने हमारा ऐड देखा था, फॉर्म फिल किया था, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। वो कहते हैं जी इंटरेस्टेड है सर, आएँ आपको सोसाइटी विजिट करवाएं। फिर वो जाते हैं, मिलते हैं, सोसाइटी देखते हैं, प्लॉट देखते हैं, फिर उनकी सेल होती है, उनको कमीशन मिलता है क्योंकि उन्होंने प्लॉट बिकवाया। और इस तरीके से आप मतलब कि उसको बाय करते हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी सोसाइटीज़ के लिए ये वाले एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको सेल्स ला के देते हैं, वो इतना इतना कमीशन देते हैं, 1-1% कमीशन भी 1-1 लाख रुपए बनता है। तो लीड्स के एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ट्रैफिक। ये आगे पीछे किए हुए हैं मैंने, ठीक है। ट्रैफिक क्या होती है कि लोगों तक पहुंचना। सिंपल कि अगर आप चाहते हैं कि यार आपके स्टोर पे ट्रैफिक आए, तो आप ट्रैफिक के ऐड रन करते हैं। आपका मकसद सिर्फ ट्रैफिक लाना है और कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक लाना, ठीक है। ट्रैफिक आए और जनाब आपसे वो बाय कर लें चीज़, या आपको कॉल कर लें, मैसेज कर लें, बस इतना ही है। और इसमें कोई ये चक्कर नहीं है कि आपका फेसबुक पेज पुराना है या नया है, फॉलोअर्स नहीं है, लाइक्स नहीं है, सारे ऑर्डर आएंगे, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है फेसबुक पे फॉलोअर शोलोवर कोई नहीं देखता यार। मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग मेरे पास आए हैं, मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आपने देखा था कि मेरे कितने फॉलोअर हैं? नहीं देखा था ना आपने। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें लोग नहीं देखते कि आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं या कम हैं, ठीक है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जो देख रहे होते हैं। भाई ज़्यादातर लोगों का जो मकसद है ना पाकिस्तान के अंदर, वो होता है रिव्यूज़ पे। 99% बस वो देख रहे होते हैं भाई इसको कितने पॉजिटिव फीडबैक है। वो आपके फॉलोअर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी अगर आप चला रहे हैं ना, तो आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी हैं ना, उन सब्सक्राइबर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो आपको देख ही नहीं रहे। आप अक्सर नोट करना कि उनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन उनको व्यूज़ 10,000 आ रहा होता है। तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं तो वो करोड़ रुपया कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको अपना एक चैनल दिखाऊं जिस पे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, वैसे ही आपकी मोटिवेशन के लिए दिखाता हूँ, उनके अकॉर्डिंग अब मेरे सब्सक्राइबर देखें कितने हैं। तकरीबन 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, 17,000 सॉरी 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और मेरी चैनल पे वीडियो भी कोई नहीं है, मतलब पब्लिकली कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टिल जो आप लोग जो वीडियोस मेरी देख रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसके अकॉर्डिंग मुझे फ्री का $700 $800 बन रहा होता है। मेरे सब्सक्राइबर्स तो भाई क्या देखें, व्यूज़ देखें कितने, 73,000 व्यूज़। लास्ट 30 डेज़ में, 28 डेज़ में मुझे 73,000 व्यूज़ आया है। और ये सारी मेरी वीडियो अनलिस्टेड है, ये सिर्फ वही देखते हैं जिनको लिंक्स जाता है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं 10 लाख वाले चैनल से ज़्यादा अच्छा हूँ। वो 10 लाख सब्सक्राइबर लेके 10,000 व्यूज़ नहीं महीने के उसको आ रहे, और मैं 17,000 सब्सक्राइबर्स लेके 73,000 व्यूज़ ले रहा हूँ, तो मुझे $700 $800 बन रहा है। पाकिस्तानी कोई 2-2.5 लाख रुपये बनता है, $1,000 तकरीबन, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये फॉलोअर शोलोवर के चक्कर में ना जाएं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस्ट करें। बस लोगों को वो चाहिए, आपसे क्वालिटी चाहिए, ठीक है। किसी और ही तरफ चला गया हूँ मैं, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको, ये पहला लेवल होता है एड्स चलाने का। उसके बाद जब हम ये पहले लेवल पे कोई कैंपेन या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देते हैं ना, तो फेसबुक हमें दूसरे लेवल पे फेंक देता है जिसको कहते हैं एड सेट लेवल। अब इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में हम लोग उसको बताते हैं कि यार पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, या दुबई में दिखाना है, या अमेरिका में दिखाना है, या सऊदीया में दिखाना है, कुवैत में दिखाना है, लाहौर में दिखाना है, पेशावर में, मुल्तान में, कराची में, कितना बजट लगाना है, कितने का ऐड चलाना है, कितने दिन का चलाना है, कौन से लोगों को दिखाना है, ठीक है, एज क्या हो, जेंडर क्या हो। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड में सेट कर रहे होते हैं जाके दूसरे लेवल पे। ये भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब हम यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, तो फिर हमें ये तीसरे लेवल पे फेंक देता है जिसको कहते हैं ऐड लेवल, ठीक है। फिर वो कहता है कि यार ठीक है, आपने मुझे बता दिया कैंपेन आप चला रहे हो, आपको सेल्स चाहिए, आपने दूसरा लेवल ये भी बता दिया कि भाई आपको कहाँ पे ऐड दिखाना है, पाकिस्तान में दिखाना है, अमेरिका में दिखाना है, कौन से लोग हों, जेंडर क्या हो, बजट क्या हो, कितने दिन का दिखाना है, सारा आपने बता दिया।
अब ये भी तो बता दो तीसरे लेवल पे कि दिखाना क्या है, वो प्रोडक्ट तो दिखा दो भाई, कोई इमेज दे दो उसकी, कोई वीडियो दे दो, फिर हम इस तीसरे लेवल पे आकर उसको कोई वीडियो या इमेज देते हैं, ठीक है। फिर नीचे पब्लिश का बटन बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं, हमारा ऐड चल जाता है, ठीक है। फिर हमें फिर उसको देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, फिर वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, अच्छा चल रहा है नहीं अच्छा चल रहा, वो एक अलग चीज़ है, वो आपको पता लग जाए। तो ये 3 लेवल्स होते हैं ऐड मैनेजर के अंदर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ लग गई हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट हमारा ख़त्म होता है। फेसबुक अकाउंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बिज़नेस पेज जो आपने बना लिया, एक होता है ऐड मैनेजर, ठीक है, जो कि आपको मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा दिया, फिर तीसरा एक होता है इसके अंदर बिज़नेस मैनेजर। अब बिज़नेस मैनेजर की बात करते हैं कि ये क्या है। बिज़नेस मैनेजर क्या होता है? इसी बिज़नेस मैनेजर को बहुत सारे लोग बिज़नेस पोर्टफोलियो के नेम से जानते हैं, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर भी कहते हैं। देखिए फेसबुक ना नाम चेंज करता रहता है यार इन चीज़ों के, उनका काम वही होता है, सिर्फ नाम चेंज कर देता है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम से जानते हैं, काम इनका एक ही होता है बस। बिज़नेस मैनेजर या बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है। मैनेजर क्या होता है? जो चीज़ों को मैनेज करता है। किसको करेगा मैनेज? बिजनेसेस को। इधर मैं बिजनेसेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्यों चीज़ है और ये क्यों इसका यूज़ है और इसको क्यों हमें चाहिए ये? फेसबुक पे जब आप ऐड रन करते हैं ना, ठीक है, आप सबको ये एक ऐड मैनेजर मिलता है, बना बनाया मिलता है फेसबुक की तरफ से, सबको मिलता है, ठीक है, हर प्रोफाइल में मिलता है ये जो ऐड मैनेजर, ये जो पूरा दूसरा पार्ट पूरा, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है जब हम अपने एड्स रन करते हैं, किसी पॉलिसी की वजह से, कोई ख़राबी की वजह से, कोई मसले की वजह से हमारा ऐड अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है, बैन हो जाता है ना। आपको पता है यार ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी कर देते हैं, कभी भी कुछ कर देते हैं, हमारी गलती की वजह से ही होता है। तो ये जब बैन हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपका भाई करोड़ों का ऐड चल रहा है, अच्छी सेल्स आ रही हैं, एकदम कोई भी रीज़न आया, फजूल एमी रीज़न आया, बंद हो गया ऐड को, क्या करेंगे आप? ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑर्डर ही ऐड से मिल रहे थे। तो उस केस में फेसबुक कहता है कि आप बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करें। इससे होगा ये कि जब हम बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं ना, तो इसके अंदर हमें मल्टीपल एड्स अकाउंट बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब ऐड मैनेजर बनाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, हम ज़्यादा ऐड मैनेजर बना सकते हैं। तो इससे होता ये है कि अगर हमारा ये वाला बैन हो जाएगा ना, तो हम फ़ौरन से अपने ऐड को इसके अंदर जो बनाया होगा उसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एक रीज़न तो इसका ये होता है बिज़नेस मैनेजर का। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि सम टाइम आपके पास, एक तो आप अपना ऐड चला रहे हैं एक ऐड मैनेजर में या एक ऐड अकाउंट में, कोई क्लाइंट आ जाता है आपके पास कि यार मुझे भी सर्विसेज दो, मेरे भी ऐड आप रन करो, जैसे मैं करता हूँ। मैं 30,000 रुपये मंथली चार्ज करता हूँ किसी भी ब्रांड के, किसी भी प्रोडक्ट के एड्स रन करने के लिए। मंथली सर्विसेज चार्जेस होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, अगर आपने एड्स रन करवाना है 30,000 चार्ज करता हूँ। अब मेरे पास हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। अब ऐड मैनेजर मेरे पास एक है, क्लाइंट आ गए हैं 100, तो भाई अब मैंने अपने भी ऐड चलाने हैं, उन 100 बंदों के भी चलाने हैं, तो मेरी तो खिचड़ी पक जाएगी भाई, क्या हो गया? बात समझ रहे हैं? इससे ये नहीं सोचना आपने कि एक ऐड मैनेजर में आप ऐड कम चलाएं, भाई एक ऐड मैनेजर में आप अरबों रुपए के ऐड चला दें, अरबों रुपए के आप ऐड चला दें, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड मैनेजर में जितना मर्जी पैसा फेंके, सबके इकट्ठे ऐड भी चल जाएंगे, करोड़ों क्लाइंट्स अगर आपके पास आ जाएं, आपके भी चलेंगे उनके भी चलेंगे। बताने का मकसद ये है कि लेकिन वो एक सीक्वेंस वाइज, एक जो होता है ना तरतीब वाइज काम नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, किसका ऐड चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। तो जब आप बिजनेस मैनेजर बना के उसके अंदर और ऐड अकाउंट बना लेंगे ना, तो इसमें होगा ये कि हर क्लाइंट का अलग अलग ऐड अकाउंट बनाएं, ताकि आपको पता हो भाई इस वाले ऐड अकाउंट में, इस वाले ऐड मैनेजर में इस क्लाइंट का चल रहा है, इसमें इसका चल रहा है, इसमें इसका चल रहा है, इसमें मेरा चल रहा है, ठीक है। तो एक आपको तरतीब वाइज काम करने में मज़ा भी आएगा। मार्केटिंग एजेंसीज ऐसे ही करती हैं, ठीक है। वो 2 ऑप्शन देती हैं कि अगर हम आपका ऐड चलाएंगे, या तो हम अपने ऐड मैनेजर को यूज़ कर लें, या तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप हमें अपने ऐड मैनेजर की एक्सेस दे दें, ठीक है, तो फिर हम उसमें ऐड चला देंगे, ठीक है। तो वो तरीका भी अभी आपको बता दूँ कि लोगों को एक्सेस कैसे देनी है आपने, या लेनी कैसे है, ठीक है। तो एक काम इसमें हम बिज़नेस मैनेजर में ये करते हैं, ज़्यादा ऐड अकाउंट बना लेते हैं, आसानी हो जाती है हमारे लिए। उसके अंदर फिर पिक्सल्स बनाते हैं हम। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक ट्रैकर है, एक जासूस है, जो देख रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन बंदा आ रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने ऐड टू कार्ट कर रहा है, कितनी परचेजेस कर रहा है, चेकआउट तक जा रहा है। तो ये एक जासूस है, इसका बड़ा रोल है पूरे ई कॉमर्स की फील्ड में। जो बंदा आपको पिक्सल नहीं बताता, समझो उसको कुछ नहीं आता, उसको ज़ीरो नॉलेज है ई कॉमर्स का,
ठीक है, ये पिक्सल अभी आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा। ठीक है, अभी बस मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया एक लाइन में कि एक जासूस है जो कस्टमर की जर्नी को ट्रैक कर रहा होता है। उसके बाद डोमेन्स वगैरह हम अटैच कर सकते हैं उसके अंदर, फिर व्हाट्सअप अटैच कर सकते हैं, व्हाट्सअप WP व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम IN इंस्टाग्राम कर सकते हैं, कैटलॉग्स वगैरह, और लोगों को ऐड कर सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज को ऐड कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो वो मुझे अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दे देता है, मैं उसमें ऐड हो जाता हूँ, फिर मैं उसके ऐड चलाता हूँ उसके ऐड अकाउंट पे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी मायनी नहीं है, डोमेन व्हाट्सअप वगैरह, मेन चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो यार कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया। तो क्या अब इसको प्रैक्टिकली करें? कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, जाहिर सी बात है भाई, मैंने सालों लगा दिए सीखने में, 25 मिनट में तो आप अब समझ नहीं सकते ना। लेकिन इंशाल्लाह इतनी तो समझ आ भी गई है आपको कि ये काम क्या कर रहा है। दोबारा रिपीट देखेंगे इंशाल्लाह पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ओके गुड। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना बारी बारी प्रैक्टिकल करने लगा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली करने लगा हूँ कि कैसा इंटरफेस है, क्या होता है, कैसा होता है। इसमें दो चीज़ें तो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, मतलब एक चीज़ की हुई है, बिजनेस पेज तो आपने किया हुआ है ना। बिजनेस पेज तो आपने पिछले लेक्चर में कर लिया ना, वो नहीं कर रहा मैं। पार्ट 2 से स्टार्ट हो रहा हूँ, ऐड मैनेजर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने लगा। सिंपल अपनी प्रोफाइल में आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आके facebook.com सर्च करूँगा। ऐसे ही करना है आपने, facebook.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करना है, सी मोर पे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके सामने ऐड मैनेजर आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि फेसबुक हर एक को बना बनाया ऐड मैनेजर देता है, वो सबको मिलेगा, लेकिन बाकी जो होंगे वो हमें बनाने पड़ेंगे ऐड मैनेजर, और वो तब बनेंगे जब बिजनेस मैनेजर बनेगा, उसके अंदर बनते हैं वो। ठीक है, ये बात को जहन में रखना आपने। तो सबसे पहले जो हमें बना बनाया ऐड मैनेजर मिला है वो कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है देखते हैं ज़रा। इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ऐड मैनेजर में लैंड कर जाऊंगा। ये इसका इंटरफेस है एड्स मैनेजर का, ऐड अकाउंट का। इसमें जो मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ बस, ये क्रिएट का बटन है जो मैं आपको बता रहा था ना, कि क्रिएट पे क्लिक करेंगे 3 लेवल्स आ जाएंगे। वो लेवल्स भी पता लगता है अभी आपको, ये देखें, ये है कैंपेन लेवल, ये था एड सेट लेवल दूसरा लेवल, ये था एड्स लेवल, ये 3 लेवल्स है। यहाँ पे आपको पता हो रहा होता है कि कितनी कैंपेन्स आपने चलाई हैं, क्या क्या कैंपेन के नाम रखे हुए हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके यहाँ से पता कर रहा होता है, पब्लिक हैं, पब्लिश हैं, इन ड्राफ्ट पड़ी हैं या एरर में हैं, आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितना ऐड आप चला चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यार 1 से लेकर 18 तक ऐड दिखाओ, अपडेट करेंगे तो उसका ऐड दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि लास्ट यस्टरडे का दिखाओ, इस लास्ट 7 डेज का दिखाओ, या टोटल जितना ऐड आप इस टाइम चला चुके हैं वो कितना है। ठीक है, टोटल मैक्सिमम तो आपको वो बताएगा भाई, मैक्सिमम आप इतना ऐड चला चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने मैक्सिमम किया है तो यहाँ पे देखें उसने मुझे रिजल्ट दिखाया है कि भाई इस ऐड काउंट पे आप मैक्सिमम 60 लाख का ऐड चला चुके हो। देखें 60 लैक्स 5.9 मिलियन का ऐड चला चुका हूँ। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, सारा पता लगेगा अभी आपको। एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब आप इसको क्या बता ओपन करें ना, आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा हो कि ऐड पेमेंट मेथड ऐड करो, तो वो पेमेंट मेथड भी आप ऐड ना करें। ठीक है, वो कर लेंगे, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं, बाद में भी कर लेंगे। वो सादा पे का कार्ड आपका जो शॉपिफाई पे लगा वो यहीं पे भी लग जाएगा, जहाँ मर्जी लगाएं। ठीक है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, वो जो 3 लेवल से जो मैं आपको बता रहा था उसको देखते हैं। ये क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये वो कैंपेन लेवल आ गया जो मैंने आपको बताया था ना, कैंपेन लेवल, जिसमें वो पूछता है ऑप्शन अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ये वो सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा कि भाई मैंने सेल्स का चलाना है, तो कंटिन्यू करूंगा तो ये 2 ऑप्शन पूछता है कि ऐड आप जो दूसरे लेवल पे जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, कि फेसबुक पे छोड़ दो कि वो खुद ऑडियंस सेलेक्ट कर ले, या तो मैनुअल करनी है। ठीक है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने मैनुअल करके कंटिन्यू कर देना बस। तो ये देखिए आपको वो 3 लेवल्स में दोबारा ले आएगा। पहला लेवल कैंपेन था, ये देखें, इसको मैं डबल क्लिक करके ना यहाँ पे लेवल 1 लिख लेता हूँ, लेवल 1। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे लेवल 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे लेवल 3 लिख देता हूँ, लेवल 3। ओके, लेवल 1 जिसको कैंपेन लेवल कहते हैं,
जो मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव, ये देखें सेल सेलेक्ट कर दिया ना ऑलरेडी, एडिट करके दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ। अभी ये मेरा ना ऐड अकाउंट बैन पड़ा हुआ है, इस वजह से वो मुझे एरर दिखा रहा है। तो ये कुछ बटन होते हैं, इनको आपने किसी को नहीं देखना। अभी मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझा रहा, मैं अब आपको सिर्फ वो 3 लेवल्स बता रहा हूँ। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर, फिर यहाँ से डायरेक्ट हम नेक्स्ट करते हैं तो दूसरे लेवल पे हमें ले जाता है, जहाँ पे फिर हम बताते हैं कि हमने अपना ऐड कहाँ दिखाना है, वेबसाइट पे दिखाना है ऐड, मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सएप मैसेंजर पे दिखाना है, और पिक्सल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे बजट बताते हैं, कितना बजट लगाना है, कितने दिन चलाना है, स्टार्ट डेट बताते हैं, एंड डेट बताते हैं। फिर यहाँ पे लोकेशन बताते हैं कि कौन पाकिस्तान में चलाना है, कहाँ चलाना है। भाई ये सिर्फ मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, मैंने आपके सामने ऐड रन करके लाइव दिखाना है, ठीक है। उसकी क्लास अभी टाइम पे आएगी तो पता लग जाएगा आपको। इसको आपने इतना गौर से ये नहीं करना कि सर ये क्या है, इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, एक एक चीज़ पता लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जेंडर बताते हैं, फिर हम एज बताते हैं, फिर इंटरेस्ट बताते हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना है, इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है। फिर उसके बाद हम तीसरे लेवल पे चले जाते हैं नेक्स्ट करके, जहाँ पे फिर हम फेसबुक पेज वगैरह बताते हैं अपना, फिर यहाँ से बताते हैं वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, फिर यहाँ पे हम वीडियो ऐड देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके वीडियो ऐड अगर कोई पड़ी है या इमेज ऐड पड़ी है तो यहाँ से हम वीडियो ऐड या इमेज ऐड प्रोवाइड करते हैं, जिस पे फिर ऐड चलता है। आई होप सो कि आपको समझ लग गया। फिर यहाँ पे पब्लिश का बटन आ रहा होता है, इस पर पब्लिश पे क्लिक करते हैं, हमारा ऐड चल जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके कैंपेन को यहाँ से डिलीट तो वैसे होगी नहीं, क्योंकि ना असल में एरर चल रहा है, मेरा पेमेंट का मसला है ना, इस वजह से। तो ये इस तरीके से फिर देखें यहाँ पे शो होने लगती है। कैंपेन में आऊँगा लेवल 1, इस पर क्लिक करूँगा दूसरे लेवल पे ले जाएगा, लेवल 2 पे इस पर क्लिक करूँगा तीसरे लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। तो वापस आऊँगा तो कैंपेन पे वापस आ जाऊँगा। तो आई होप सो कि आपको ऐड मैनेजर की समझ लग गई है, ऊपर ऊपर से पता लग गया। अब बात करते हैं कि सर वो जो हमने और ऐड अकाउंट बनाने थे वो कैसे बनाएं, ठीक है, और वो जो बिजनेस मैनेजर है वो कहाँ से पता लगेगा, वो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बिजनेस मैनेजर जो है ना या बिजनेस पोर्टफोलियो, ये बड़ी मुश्किल से बनता है, ये इतना आसानी से नहीं बनता। ये फेसबुक उन लोगों को ज़्यादातर ऑप्शन देता है जो बड़े पुराने फेसबुक के यूज़र हैं या जो अच्छे एड्स रन करते हैं या जो अच्छा उस पर काम करते हैं, ज़्यादातर उनको ऑप्शन देता है। लेकिन स्टिल मैंने अभी तक देखा जितने भी स्टूडेंट गुजरे हैं उन सब का एक एक या दो दो बिजनेस मैनेजर तो बन ही जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक बिजनेस मैनेजर बन जाता है ना तो उसके अंदर आप 11 ऐड अकाउंट बना सकते हैं, और लेकिन वो 11 ऐड अकाउंट आपको एकदम ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ पहले एक बनाने देगा या क्या पता 3 भी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता देखेगा कि आप कितना अच्छा ऐड चला रहे हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिमिट बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ, वो आपने कैसे करना है। काफ़ी सारे लोगों का क्या पता बना ही हो, क्या पता नहीं बना हो, कहाँ से पता लगेगा कहाँ पे बना हुआ है। ये ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे देखें ये है बिजनेस पोर्टफोलियोज। अब देखिए मैंने कितने सारे बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं कितने बने। इसमें से कुछ की मैंने एक्सेस भी ली हुई है, क्लाइंट्स की ली हुई है, ठीक है। और ये जो एंड पे शो हो रहा है ना योर अकाउंट, ये है मेरा एड अकाउंट जो इस टाइम ओपन है आपके सामने, जो सबको मिलेगा बना बनाया, ये वाला, ठीक है। ये जो एंड पे शो हो रहा है आपको, ये देखें ये वाला अभी यही ओपन है ना, ये ऐड अकाउंट है और ये सब का बना बनाया मिलता है। अब आपने बिजनेस पोर्टफोलियोज बनाने हैं, अगर आपका बना होगा ना ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो तो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे बिजनेस पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर। अब देखें ये वाला बिजनेस मैनेजर पड़ा है, मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो पड़ा है, मतलब इसका नाम मैंने रखा हुआ है ना बिजनेस मैनेजर जैन 2 रखा हुआ है, उसके अंदर एक ऐड अकाउंट पड़ा है, इस तरह का ऐड अकाउंट ही जो ये ओपन है। इसके अंदर 2 पड़े हैं, इसके अंदर 0 पड़ा है, इसके अंदर 3 पड़े हैं, इसके अंदर 1 पड़ा है, इसके अंदर भी 1 पड़ा है, इसके अंदर 3 पड़े हैं, इसमें 1 पड़ा है, 1 पड़ा है, इसमें 4 पड़े हैं, इसमें 1 पड़ा है, इसमें 2, कितने ऐड अकाउंट हो गए देख रहे हैं आप। तो जितने बिजनेस मैनेजर होंगे उतना अच्छा। अब ये लिमिट भी लगी है ना, इससे ज़्यादा मैं बना नहीं सकता, बिजनेस मैनेजर की लिमिट लग जाती है। तो आपके जितने बिजनेस पोर्टफोलियोज बन जाएंगे उतनी आसानी है, ठीक है। बनाना कैसे है, देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे पूछेगा बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम बताओ, कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं लिख देता हूँ कि वलीद मैनेजर 1, मैंने नाम दिया, ऐसे आप भी कोई भी दे सकते हैं। फर्स्ट नेम अपना यहाँ पे बताएं वलीद, सर नेम बता दें, कोई भी बता दें, ठीक है। आप अपना बताएं जो फेसबुक प्रोफाइल का नाम है, यहाँ पे ईमेल दें, कोई भी ईमेल दें, कोशिश करें ये जो जीमेल की है वो दे दें या फेसबुक वाली दे दें जिस पे कोड शोड अगर आता है तो आप रिसीव कर सकें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मुझे कह रहा है कि भाई चूज़ अ डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस, कह रहा है नेम कोई और चूज़ करो यार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सम टाइम ना नेम का एरर दे देता है, तो नेम आप चेंज करके दोबारा ट्राई करें,
क्रिएट पे क्लिक करूँ, मेरा नहीं बनेगा। क्यों? अभी भी कह रहा है नेम क्या रहा है, वलीद बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे करता हूँ वलीद बिजनेस मैनेजर 2, क्रिएट। अब देखें, अब उसने वो नेम वाला एरर तो हटा दिया, लेकिन एक और एरर दे दिया। क्या? यू हैव रीच्ड योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट। मैंने अभी आपको दिखाया मेरे 15 बिजनेस पोर्टफोलियो बने हुए, ठीक है, तो मुझे अब और नहीं बनाने देगा। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा। और आपको पता कैसे लगेगा? आप वापस अपने ऐड मैनेजर में आना है, ठीक है, डायरेक्ट वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, इधर इस सेक्शन में शो होने लग जाएगा कि आपका एक बिजनेस मैनेजर बन गया, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं पता लग रहा, तो एक और तरीके से इसको ओपन करना का वे है। न्यू टैब में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है business.facebook.com/create। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यार ये फिर वही स्क्रीन आ रही है। असल में ना मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ, शायद आ जाए। create/create लिखना है आपने। मेरा डायरेक्ट ना वहीं से ओपन हो रहा है, मैं इसको लॉग आउट भी नहीं कर सकता फ़िलहाल। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जब आप क्रिएट लिखेंगे ना, जब आप क्रिएट लिखेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, उस पर लिखा हो रहा होगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। इस पर क्लिक करेंगे आप तो सेम यही वाली स्क्रीन दोबारा आएगी आपके सामने जैसे अभी आई थी, ये वाली। बस उसमें ये सर नेम नहीं आ रहा होगा, एक ही लिखा होगा, फर्स्ट नेम बताएं, फिर ईमेल बताएं और नाम क्या रखना है आपने। तो आपने क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अगर आपका बन जाएगा ना, तो आपने वापस अपने ऐड मैनेजर में आना है, ठीक है। facebook.com को क्लिक करके फिर ऐड मैनेजर में आके इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक दफ़ा तो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बातों को समझना है बस आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। अगर आपका एक बन जाता है ना, तो फौरन से आपने दूसरा बनाना है बिजनेस पोर्टफोलियो। ये मेरी बात किस किसने समझी है? ये मेरी बात किस किसने समझी है? अगर आपका एक क्रिएट करते हैं और बन जाता है और आपको यहाँ पे शो होने लग जाए, तो फौरन से आपने दोबारा क्रिएट पे क्लिक करके दूसरा बनाना है। ईमेल वही रहेगी, नाम भी वही रहेगा, ऊपर नाम बस चेंज कर लेना, उसका जो बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज कर लेना, ठीक है। और अगर दूसरा भी बन जाता है, यहाँ पे शो होने लग जाता है, तो तीसरा बनाएं, दोबारा चौथा बनाएं। जितने बनते हैं बनाइए भाई, जितने ज़्यादा बनेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतने ऐड अकाउंट बनेंगे उसके अंदर जाके बनाई जाएंगे, ठीक है। जितने बनते हैं बनाई जाएं, जितनी गनीमत हो जाएगी भाई। वैसे तो मुझे जो लगता है ना, 2 बन जाएंगे, 2 कम से कम बन ही जाते हैं, या तो एक भी समटाइम बन जाता है। तो जब आपका बन जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, बारी बारी हर एक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाना है। सबसे पहले पे मैं जाऊँगा, सबसे पहले पे मैं अपने यहाँ से ना कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी हो आपने वही सिलेक्ट करना है। मैं उसके अंदर जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा ना जैसे, तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि आपके 4 ऐड अकाउंट बने हुए हैं इसके अंदर। ये देखें 4 पड़े हैं मेरे ऐड अकाउंट। इस पर क्लिक करूँगा ना, चेक करना, ये वाला ऐड अकाउंट चेंज हो गया, वही रहा है लेकिन दूसरा ओपन हो गया। अब इसमें मेरे एड्स वगैरह भी चल रहे हैं, ठीक है। देखें सेम वही रहा है लेकिन चेंज हो गया। ऐसे ही फिर मैं यहाँ से कोई दूसरा शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जिस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाऊँगा उसके अलग पड़े हैं, अब इसमें कोई और पड़ा है, इसमें मैं उस वाले में चला जाऊँगा, ठीक है। आई होप सो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल अभी जो मेरा ओपन है मैं उसमें सेटिंग में जाना है। मैंने ऐड अकाउंट में नहीं आना, मैंने इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ से मैं बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में चला जाता हूँ। ये देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। ऐड अकाउंट में नहीं गया, इसकी सेटिंग में चला गया हूँ, जहाँ पे ये मैंने ऐड मैनेजर बनाए हैं, ठीक है। मैं उसके अंदर आ गया हूँ, अब इसकी सेटिंग्स के अंदर। ये देखें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना ली। अच्छा सम टाइम ना, अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, अगर आपका एक भी नहीं बना होगा तो आपको फिर भी नहीं बनाने दे रहा, तो सम टाइम ना यार वो मसला कर देता है। आप न्यू लोग हैं ना, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करें, थोड़े टाइम बाद 1-2 घंटे पर ट्राई करें, इंशाल्लाह बनाने दे देगा। अगर फिर भी नहीं बनाने दे रहा ना, फिर यार अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेंज कर लें। मेरे पास पता नहीं, मेरे मामा की, पापा की, भाई की, कज़न की अपनी प्रोफाइलें लॉगिन की हुई हैं, तो भाई जितनी फेसबुक प्रोफाइलें हैं उतने बिजनेस मैनेजर बना लूँगा, उतने ऐड अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सबकी लॉगिन करें, उस पर बनाएं। तो यार रुकना नहीं है,
बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे रास्तों पे रुका नहीं करते, ठीक है। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका सोल्यूशन नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ जाए। अगर मेरी ये फेसबुक प्रोफाइल ना काम कर रही होती, मैंने यहाँ पे अपनी फादर की लॉगिन कर लेनी थी, भाई की कर लेनी थी, तो कितने बिजनेस मैनेजर बन जाने थे, ठीक है। बाय द वे, ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग ओपन हो गई है। फ़ौरन से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट में, अच्छा यहाँ से आप लोगों को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ऐड करते हैं। पीपल में आएंगे, इनवाइट पे क्लिक करेंगे। किसी को अगर आपने एक्सेस देनी है अपने बिजनेस मैनेजर की कि वो आपके ऐड वगैरह चलाए, तो यहाँ पे आके आप उसकी ईमेल एंटर करेंगे, वो आपको ईमेल देगा। आप नेक्स्ट करेंगे, ईमेल चली जाएगी उसको, वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपके बिजनेस मैनेजर में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आपको लग रहा है कि उसका काम खत्म हो गया तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको रिमूव कर दें, खत्म हो जाएगा, एक्सेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने फ़ौरन से क्या करना है, ऐड अकाउंट्स में आना है। आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो क्या पता आपको यहाँ पे शो हो रहा हो कि यू आर बैन फ्रॉम फेसबुक या यू आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, आपको रेड कलर के साइन आ रहे हो। मुझे तो अब ये अजीबोगरीब आ रहे हैं ना, इसको आप छोड़ दें। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, आपको 0 शो हो रहा होगा। मेरे तो ये ऐड अकाउंट बैन पड़े हैं ना, आपकी प्रोफाइल ही बैन होगी। वो सम टाइम ना फेसबुक सब लोगों की कर देता है, खुद करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप रियल बंदे हैं अभी कि नहीं है। सम टाइम क्या पता आपकी ना हो, अगर हो जाती है ना, तो यहाँ पे आपको बटन भी शो हो रहा होगा सी डिटेल्स का, छोटा सा। अब उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगे कि यू आर बैन, फलां बैन, आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट रिक्वेस्ट का या रिक्वेस्ट रिव्यू का, वो सबको तकरीबन क्या पता आए, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक करना है। सम टाइम वो बटन ना इनेबल नहीं हो रहा होता, क्लिकेबल नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, अपने मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, 3 चीज़ें आपसे वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। पहले कहते हैं अपना आईडी कार्ड दें, आईडी कार्ड की पिक, तो आपकी अपनी पिक्चर खींच के उसको आईडी कार्ड की सेंड कर दें, ठीक है। जैसे आपने वो एचएससी वगैरह को दिया वही वाली ऐसी, ठीक है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को। तो और साथ आपसे कहेगा अपना नंबर दें, नंबर देना, आपको कोड आएगा, वो कोड एंटर करना है। या तो फिर आपसे वो आपको कहेगा कि अपना ईमेल दें, तो आपको ईमेल पे कोड आएगा, वो एंटर करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो शो हो रहा होगा, ठीक है। टेम्परेली ब्लॉक होती है वो, तो जब आप उसको अपलोड कर देते हैं चीज़ों को, फिर वो रिफ़्रेश करेंगे, उसी टाइम ठीक हो जाती है, या तो थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं हो रही यार, फिर कुछ नहीं कर सकते हम, फिर फेसबुक ने बैन लगाया हुआ है, फिर आपको उसका हल यही है कि कोई और प्रोफाइल को आप पकड़ें, ठीक है, किसी और प्रोफाइल पर काम करें, रुकना नहीं है। आई होप सो कि यार आपको समझ लग गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड का बटन शो हो रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड का बटन शो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको ऐड मैनेजर कितने बनाने के ऑप्शन दिए हैं उसने, कितने बना सकते हैं। मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे बिजनेस इन्फो आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आप 5 ऐड अकाउंट बना सकते हैं, 5। ये वेरीफाई वोरीफाई लिखा आ रहा है, इससे मकसद इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरीफाई है या नहीं है। 5 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा ऐड अकाउंट में आऊँगा तो देखें 4 बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं 5वां नहीं बना सकता, क्योंकि ना अभी ये मेरे 4 बैन पड़े हैं। जब तक पिछला बैन हो ना, आप नए नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ऐड पे क्लिक करना है आपने, आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। लोग गलती से ऐड एन ऐड अकाउंट कर देते हैं, भाई ऐड नहीं करना, क्रिएट करना है। और काफ़ी सारे लोगों की स्क्रीन बहुत ज़्यादा जूम होती है, वो कहते हैं सर हमारा ऑप्शन गायब है। भाई ये ऑप्शन गायब नहीं होता, स्क्रीन को थोड़ा सा माइनस में लेके जाए, ठीक हो जाएगा, ऑप्शन छुपे होते हैं। तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ये वाला, लिखा आएगा ऐड अकाउंट का नेम बताएं, कोई भी नेम बता दें, हमारे स्टोर का नाम जो भी हमने रखा होगा वो यहाँ पे बताएं। क्या स्टोर का नाम रखा है बताएं ज़रा, क्या नाम रखा है स्टोर का। ये एडिटेबल है, नाम चेंज भी हो जाएगा, इससे मकसद नहीं है यार, ये बस अपनी तसल्ली के लिए रख रहे हैं। कोई भी आपने स्टोर का नाम रखा है ना, आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कोई भी आपने, जैसे हम मेरे केस में बाजार ब्लिस है, बाजार ब्लिस ऐड अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया, एडिटेबल है, चेंज हो जाएगा बाद में, कोई मसला नहीं है। टाइम जोन सेलेक्ट करना है, यहाँ से कराची। अब बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, आपने भी यही करना है, ये गलती नहीं करनी यहाँ से, अगर आप गलती करेंगे काम ख़राब हो जाएगा। टाइम जोन कराची सेलेक्ट करना है, सर्च करेंगे, करेंसी PKR रखनी है हमेशा आपने, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपसे पूछेगा 2 ऑप्शन, आपने माय बिजनेस पे क्लिक करना है, क्रिएट करना है, आपका बन जाएगा। लेकिन मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो मुझे एरर देगा, कहेगा पहले पिछले ठीक करो। ये देखें कह रहा है 1 और मोर ऑफ द एडिंग बिजनेस मैनेजर आर इन बैड स्टैंडिंग, मतलब कि वो कह रहा है मसला है। जब आप क्रिएट कर लेंगे ना, तो आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा, जिस नाम से भी होगा,
ठीक है, अगर एक बन जाता है फ़ौरन से दोबारा ऐड पे क्लिक करें, दूसरा बनाएं, तीसरा बनाएं, एक ही टाइम पे जितने बनते हैं बना लें, अलग अलग नाम से बना के रख लें। ठीक है, मेरी बात समझ गए? जितने ऑप्शन नीचे दिए होंगे ना उसने बिजनेस इन्फो में बनाने के, कि 5 बना सकते हैं मैक्सिमम, आप फ़ौरन से आपने बना लेने। आपके बन जाएंगे, मेरे तो नहीं बन सकते ना, मेरे भी ये बैन पड़े हैं। आई होप सो कि यार आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, आपने फिर बना लेने हैं, आपके ऐड अकाउंट बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है, किसी ऑप्शन को नहीं देखना आपने, सीधा नीचे डाटा सोर्सेज पे आना है, यहाँ पे आ रहा है डाटा सेट्स, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से पिक्सल क्रिएट करना है। पहले पिक्सल, ये पिक्सल वाले सेक्शन में बनता था, लेकिन अब ये डाटा सेट में मूव कर दिया इन्होंने। तो ये देखिए कितने पिक्सल पड़े हैं मेरे, एक दफ़ा जो पिक्सल बन जाए वो डिलीट नहीं होता, तो कोई मसला नहीं है। फेसबुक खुद ऑप्शन नहीं देता डिलीट कर, फेसबुक कहता पड़ा रहने दो यार। तो मैं हर एक स्टोर में मैंने अलग अलग पिक्सल बनाना होता है, तो आप भी जब भी नया स्टोर बनाएंगे तो आपको एक अलग पिक्सल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा आपने क्या करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है और एक पिक्सल क्रिएट करना है अपने यहाँ, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे हमारा स्टोर का नाम है बाज़ार ब्लिस, तो यहाँ पे बाज़ार ब्लिस के नाम से मैं एक पिक्सल क्रिएट कर लेता हूँ, बाज़ार ब्लिस पिक्सल। ठीक है, ये देखें, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये मेरा एक पिक्सल बन गया। इस पिक्सल के पीछे ना कोड्स होते हैं, कोड्स, जिसकी मदद से फेसबुक कस्टमर की जर्नी को ट्रैक करता है, तो वो कोड हमारे स्टोर पे लगा होता है, शॉपिफाई स्टोर पे। तो अब मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये कनेक्ट करना लाजमी है। इसको आपने सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ से क्लोज कर देना। तो ये देखिए, ये आपका बाज़ार ब्लिस पिक्सल बन गया है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, सम टाइम नीचे भी शो होने लग जाता है। तो ये इसकी आईडी होती है 8787, लास्ट इसके डिजिट्स आ रहे हैं 8787, तो ये याद रखना है बस आपने, मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि भाई काम ठीक हो रहा है। फ़ौरन से आपने न्यू टैब में ना इसको ओपन रखना है, ऐसे ही फ़ौरन से न्यू टैब में आना है, अपने स्टोर को ओपन करना है, shopify.com, अपने स्टोर को ओपन कर लेना है। स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा ये मेरा कोई और स्टोर ओपन हो गया है, ये देखें, उस पर तकरीबन आज की 80,000 की सेल है, 6 विजिटर लाइव बैठे हैं, 33 ऑर्डर आए हैं, ये टुडे की सेल है। यहाँ से बाज़ार ब्लिस वाले स्टोर में चला जाऊँगा। अब यहाँ पे ऊपर आपने सर्च करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये देखें ये वाली ऐप आ रही होगी। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही ना, तो सेम शॉपिफाई ऐप स्टोर में चले जाएं, सेटिंग पे क्लिक करके ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ जाके सर्च करें, इस पर क्लिक करना, आपके सामने ये वाली ऐप ओपन होगी, इसको इंस्टॉल कर लेना। इससे होगा ये कि इस ऐप की मदद से ना हम अपने पिक्सल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करूँगा, ये लिंक करता है आपस में, शॉपिफाई को फेसबुक के साथ लिंक करता है, हमारे पेज को भी, हमारे पिक्सल को भी। ठीक है, ये देखें, इसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने। कनेक्ट अकाउंट करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन है ना, ये देखें लॉगिन शॉगिन पड़ी है, लॉगिन रखनी है आपने। कनेक्ट अकाउंट करेंगे, फ़ौरन से आपकी फेसबुक प्रोफाइल को फेच कर लेगा और कहेगा कंटिन्यू करना है, मैं कहूँगा जी कंटिन्यू करना है। अच्छा सम टाइम ना देखें ये क्लिक नहीं हो रहा, सम टाइम ये मसला करते हैं, तो इसको क्लोज करके दफ़ा दोबारा कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू, ये हो गया। अब ये फ़ौरन से कहेगा बिजनेस मैनेजर कौन सा है आपका। अब ये मज़े की चीज़ है, देखिए उसने सारे बिजनेस मैनेजर दिखा दिए मुझे जो मेरे बने हुए थे, लेकिन अब आपने वो वाला बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर पिक्सल बनाया है। ये बात याद रखनी है आपने, कौन सा बिजनेस मैनेजर था, वलीद बट वाला बिजनेस मैनेजर था, उसकी सेटिंग में जाके मैंने पिक्सल बनाया ना, तो याद रखना है ये वाला कनेक्ट करना है आपने। तो आपने यहाँ पे आना है वापस और नीचे आना है, वो कौन सा था मेरा, वलीद बट, ये था ये वाला। अगर कोई गलती से कोई और सेलेक्ट कर देंगे तो फिर पिक्सल शो ही नहीं होगा, क्योंकि पिक्सल आपने बनाई उसके अंदर है, वो तभी शो होगा जब वो वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर गलती से हो भी जाता है ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इस ऐप को 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, दोबारा इंस्टॉल करके दोबारा कर लेना। कनेक्ट अकाउंट करूंगा, अब पूछेगा कि डाटा आपको कितना चाहिए, सारा का सारा चाहिए, मतलब हर कस्टमर का डाटा चाहिए। डाटा कहाँ होता है पता लग जाएगा आपको आने वाली क्लासेस में। मैं कहूँगा जी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा चाहिए। सेव करूँगा, अब यहाँ पे फ़ौरन से पिक्सल ओपन हो जाएंगे, ये देखें ये टॉप पे ही आ गया बाज़ार ब्लिस पिक्सल 8787, बिल्कुल ठीक आया। कनेक्ट करूँगा, आई एग्री पे क्लिक करूँगा, सबमिट कर दूँगा,
और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा शॉपिफाई जो है हमने लिंक कर लिया अपने फेसबुक पिक्सल के साथ और अकाउंट के साथ। इसका मतलब है हम बिल्कुल रेडी हैं अब एड्स वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। अब सिर्फ हमने हंटिंग करनी है और प्रोडक्ट को स्टोर पे लगाना है और जो सी भी ऐड चलाने हैं और इंशाल्लाह फिर ऐड वगैरह चलाना सीख लेंगे हम प्रोफेशनली। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी यहाँ पे ये आपको एक्टिव शो दिखा देगा। अगर कोई एरर शो करवा देता है ना तो अनइंस्टॉल करके दोबारा ट्राई करना, ठीक है। ऐसे होता नहीं है कभी एरर। अच्छा, जिन लोगों को कैनवा की अभी तक एक्सेस नहीं मिली ना वो एक दफ़ा दोबारा मैसेज करते हैं, ठीक है। दोबारा मैसेज करते हैं, वो मेरा मेंबर है वो एक्टिव बैठा हुआ आपको कर देगा। आफ्टर द क्लास कर दें या अभी करना अभी कर दें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव दिखा दिया उसने, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ लग गया। अब इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना, इसका काम ख़त्म है, इसको भी क्लोज़ कर देना है। अब फ़ौरन से आपने दोबारा अपने पिक्सल में आना है। पिक्सल को यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन आपके पास असाइन एसेट्स का, ये लाजमी करना है आपने। असाइन एसेट्स पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। देन यहाँ पे आपने जितने ऐड अकाउंट बनाए होंगे ना सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे और सबको एक्सेस देनी है आपने। सम टाइम पिक्सल शो नहीं होता, लोग कहते हैं वो इस वजह से शो नहीं होता क्योंकि आपने उसको ऐड अकाउंट को एक्सेस नहीं दी होती। ये देखिए अब मैंने एक्सेस दे दिया, ऐड करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस चलेगी, ठीक है। डन। जिन लोगों ने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है उनको लेक्चर 4 नहीं मिला भाई, तो वो जिनको फीस जमा करवाई है ना स्क्रीनशॉट भेजा उनको मैसेज करें मुझे लेक्चर 4 शेयर करें, वो आपको करेंगे। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो चुका है। अब ये हमारा यहाँ तक काम हो गया ख़त्म। अब लेकिन आपने एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये काम मैंने कर लिया ना, अब आपने यही वाले स्टेप्स जो हैं हर अपने बिजनेस मैनेजर के साथ करने हैं उसकी सेटिंग में जाके, लेकिन सिर्फ ऐड अकाउंट बनाने तक करना है, नीचे वाले स्टेप नहीं करने। कौन कौन मेरी बात को समझा? जितने बिजनेस पोर्टफोलियोज आपके बने हुए हैं ना उन सब में आपने बारी बारी जाना है और जाके आपने सबसे जो पहले वाला है ना जो मैंने अभी आपके सामने किया उसमें तो आपने पिक्सल भी बनाना है, कनेक्ट भी करना है। लेकिन जो बाकी ये बिजनेस मैनेजर हैं उनकी सेटिंग में जाके सिर्फ ऐड अकाउंट बना के छोड़ दें। ये पिक्सल वाला काम नहीं करना, ये सिर्फ एक दफा ही होता है जो मैंने कर दिया। इज इट क्लियर? जैसे कि अब मैंने दूसरा बिजनेस मैनेजर भी बना हुआ है फॉर एग्जांपल मेरा, अब मैं उसके अंदर जाऊंगा उसकी सेटिंग पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा फ़ौरन से जाके ऐड अकाउंट बनाऊंगा। अब ये उसने ऑथेंटिकेटर कोड मांग लिया यार, वो आपको पता ना मैंने एक्सेस लगाई हुई है। अब जाके ऐड अकाउंट बनाऊंगा, बस ख़त्म। फिर अगर तीसरा बना होगा तीसरे पे चला जाऊंगा बिजनेस मैनेजर, लेकिन पिक्सल पुक्सल बार बार बना के कनेक्ट नहीं करूंगा, वो स्टेप नहीं करने आपने, ये बात ज़हन में रखनी है। फिर आपका काम यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म और आपका ऐड अकाउंट भी कनेक्ट हो गया, आपके एड्स अकाउंट वगैरह बन गए हैं। अब हमारा हंटिंग है और हंटिंग वाला जो लेक्चर है ना वो आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो इशू ये है कि ख़त्मुल कुरान है, ऊपर से मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से कोई मसला नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने दिया था अपने स्टूडेंट्स को, रिकॉर्डेड ही है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपका ना एक Q&A सेशन रखता हूँ, एक Q&A सेशन रखता हूँ, ठीक है, जिसमें अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं Q&A करता हूँ। एक आपका माइक ओपन करूँगा, आप मेरे से बात पे। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट रखी है यार, मुझे मैसेज मत किया करें, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आप लोगों के लिए सपोर्ट इस वजह से रखी है, फ्री सपोर्ट है, आफ्टर द क्लासेस भी मिलती रहेगी इंशाल्लाह आपको, बेफिक्र हैं। तो जितना हो सके करते रहेंगे। इंस्टाग्राम का अकाउंट शेयर किया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाएँ, फॉलो करके मैसेज कर दें। वहाँ पर 2 सपोर्ट मेम्बर्स हैं, सुबह 10 से रात 10 बजे आपको इंशाल्लाह वो आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है उनको पूछें, उनको सैलरी पे कर रहा हूँ मैं, उनको पे कर रहा हूँ, तो ये आपका हक है कि आप उनसे जाके पूछें। वहाँ रिप्लाई नहीं मिलता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। क्या रिप्लाई नहीं मिलता, मुझे बताएं ज़रा।
यार अभी यहाँ पे अगर मेरे पास लॉगिन होती ना तो मैं आपको लाजमी दिखाता। एक सेकंड ज़रा रुकें, सिर्फ एक सेकंड। रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र रहें। मुझे उसका ना ईमेल पासवर्ड ढूंढना पड़ना है, वरना मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता। सपोर्ट तो सबको मिल रही है यार, मिल रही है कि नहीं मुझे बताएं ज़रा मैसेज में, मैसेज में बताएं ज़रा। शायद आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया होगा, मुझे तो यही लग रहा है, या आपने मैसेज नहीं किया होगा। मिल रही है, चलें, थैंक यू। ये वाला अकाउंट नहीं है मेरा, वो मेरा दूसरा अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट है। अगर इसको चाहें फॉलो कर लें, इसमें भी बड़ी मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। ये आपको चैट में शेयर किया मैंने, इसको भी फॉलो करें। ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैंने आने वाली जो अपडेट्स वगैरह शेयर करूँगा। चैट में शेयर किया, इसको भी फॉलो कर लें, ठीक है, इसको भी फॉलो कर लें। तो जनाब यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। तो मुझे बताएं कैसी लगी आपको क्लास। चलें चलें, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ज़ाकल्लाह, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह। रिकॉर्डिंग आ रही है इंशाल्लाह अभी आप